सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? दिन है इतवार का, दही परांठे और अचार का, और साथ में दो मैचेस के त्योहार का। वाह 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 वाह। तो आइए दोनों मैचेस की कहानियों की बात करते हैं प्रभु। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ तीसरी बार भंगड़ा करन दा मौका देता जे। पहला मैच होने वाला है अहमदाबाद। फाफड़ा जलेबी खाएंगे और फिर इंडियन टी20 लीग का मजा उठाएंगे गुजरात वाले। सामने कौन है? नॉट फ्रॉम वेरी फार, हैदराबाद। अपने घर में क्या कमाल की तड़क भड़क भरी बिरयानी आपने खाई प्रभु, और सामने वालों को परोसी। 273 277 ऐसा ही कुछ विशाल काय भीम काय स्कोर आपने बना दिया था। जवाब में मुंबई भी कम नहीं थी। टोटल मैच में 523 रन बने। इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कौन करता है भाई? खैर जो भी हो, सामने अब गुजरात है। गुजरात ने अपना पहला मैच मुंबई को हराया था। वही मुंबई जो हैदराबाद से हारी है। उसके बाद आप चेन्नई गए और वहां से पिट के वापस अपने घर आ गए। तो होम एडवांटेज। अब तक एक ही ऐसा मैच हुआ है जहां घरेलू टीम हारी हो। उस टीम का नाम क्या है? उस टीम का नाम है बेंगलुरु। ये दुख खत्म काहे नहीं होता है भैया? भैया बता रहे हैं। अभी मैं आपको मैच की कहानियां बता रहा हूं। एक कहानी तो आपने जान ली है। दूसरी कहानी यह है कि क्या हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं सेम कारनामा यहां करेंगे? मतलब किस किस ने रन नहीं बनाए थे उस मैच में। अहमदाबाद की पिच, हाँ ठीक है, आप रात को अगर बैटिंग करें तो गेंद स्विंग भी होती है, लेकिन तरेल ओस भी पड़ती है। कुल मिला के रनों वाली पिच है भाई। बड़े बड़े हमने स्कोर बनते देखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी भी है, चुनौती भी है गुजरात वालों के लिए कि रोकिएगा कैसे हैदराबाद के बल्लेबाजों को बड़े बड़े रन बनाने से। तीसरी कहानी ये गुजरात के लिए है कि विजय शंकर, कांटा लगे ना कंकर, वो कांटे भी और कंकर भी दोनों ही नहीं लग रहे। गेंद बल्ले पे आ नहीं रही। दो मैचेस में, एक मैच में 6 बनाए, फिर 12 बनाए। अब उस हिसाब से तो 18 आपके रन बनते हैं, पर ज़्यादा करना पड़ेगा प्रभु। नाम बहुत बड़ा है। मिडिल ऑर्डर, अपर मिडिल ऑर्डर में आप मजबूत स्तंभ हैं। चौथी कहानी यह है कि जो वैसे इनका मिडिल ऑर्डर है वो बॉल को मिडल काहे नहीं कर पा रहा भाई। अजमतुल्ला उमरजई आए, लोग कह रहे हैं कि अगले हार्दिक पांड्या हैं। ये तो पिछले वाले से भी नीचे चले गए। डेविड मिलर, किलर, थ्रिलर, पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने इनके पर्यायवाची रख दिए। उनकी मिल से रन निकल ही नहीं रहे। फिर राहुल तेवतिया, वो एक पंजाब वाला मैच, पिछला सीज़न भी इनका शिमला के मौसम की तरह ठंडा रहा था। अभी भी बर्फ़ ही गिर रही है। तो समस्याएं काफ़ी हैं, और ये समस्याएं कहानियां हैं, चुनौतियां हैं गुजरात वालों के लिए। एक और बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे मेरे दिल के बड़े करीब है। एक तरफ है कैप्टन जो है पंजाब से, गबरू पंजाब का, सरपंच गुजरात का, और सामने है पंजाब के दो मुंडे, मयंक मारकंडे फ्रॉम बठिंडे और अभिषेक शर्मा, अभिषेक शानदार शर्मा। तो एक तरफ कैप्टन जो पंजाब से, दूसरी तरफ दो मेन प्लेयर जो पंजाब से। मतलब हम पंजाब वाले जहां भी जाते हैं अपना तड़का तो भैया लगा देते हैं। अब मैं कमेंट्री पंजाबी में कर रहा हूं तो फिर क्या करूं, मेरे दिल से उमड़ उमड़ के, घुमड़ घुमड़ के पंजाबी निकलती है। उसके बाद आप लोगों से भैया एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि हैदराबाद की टीम में सबसे विस्फोटक बैटर कौन है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। जवाब दीजिएगा, अपनी राय खुले दिल से दीजिएगा। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एंड्रिक क्लासन या एडन मार्कराम, इन चारों में से आपका फेवरेट, सबसे तोड़ू फोड़ू विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? हम चलते हैं अगले मैच पे। अब बात है दिल्ली और चेन्नई की। वो दिल्ली जो पहले मुल्लापुर में जाके पंजाब से हारी, वो दिल्ली जो बाद में जयपुर गई और वहां से भी हार के वापस अपने घर आ गए हैं। सामने वो चेन्नई जिसने अपने घर पहले मैच बेंगलुरु को हराया, और बाद में दूसरे मैच में गुजरात वालों को फाफड़ा जलेबी नहीं, चेन्नई की पोड़ी इडली का मजा चखाया। वो बड़ी स्पाइसी होती है। लेकिन अब वो चेन्नई वाले होम एडवांटेज खत्म करके उड़ के पहुंच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि आइए आपको भटूरे चोलों के साथ आपका स्वागत करते हैं। इस मैच की कहानियां क्या हैं? पहली कहानी तो ये है कि इस मैच में या तो दिल्ली को इस सीजन में पहली जीत मिलेगी या चेन्नई को इस सीजन में पहली हार मिलेगी। कुछ तो होने ही वाला है। बराबरी यहां पे होती नहीं है।
नंबर 2, एक तरफ ऋषभ पंत हैं, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी हैं। महेंद्र सिंह धोनी के जो सही वारिस निकले थे ना, खास तौर पे तोड़ू फोड़ू बैटिंग में, वो पंत साहब ही निकले थे। वापस आ गए हैं, ग्लव भी पहन लिए हैं, कीपिंग कर रहे हैं। बैटिंग में अभी भयंकर भयानक खेलना बाकी है, पर जलवे उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो ये दो बहुत बड़े कीपर्स, एक लेजेंड्स और एक सबके चहेते कीपर्स बैटर्स में से एक, ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। तो दिल्ली की से जुड़ी तीसरी कहानी है कि पृथ्वी शॉ टीम में क्या कर रहे हैं भाई। सौरव गांगुली साहब से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमने तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर से ओपनिंग करवाने का फैसला किया। दोनों ऑस्ट्रेलियन है, वहाँ एक साथ खेलते हैं तो यहाँ भी खेलेंगे। तो फिर रिकी भुई के बारे में पूछा गया, वो कह रहे हैं कि वो ओपनिंग भी करते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी आते हैं, तो हम देखेंगे कहाँ फिट करना है। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ कहाँ फिट होंगे भाई। ऐसा तो नहीं कि कील के लिए जो गड्ढा खोदा गया वो गड्ढा है चौकोर और कील है गोल साइज का, जो उसमें फिट हो ही नहीं रहा। कहाँ फिट होते हैं पृथ्वी शॉ, ये आपके लिए प्रश्न है प्रभु लोग, नीचे बताइए। मैं अगली कहानी आपको बताता हूं। अगली कहानी ये है कि क्या आप सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी दर्शकों की पिपासा शांत करेंगे। मतलब दुनिया उनको देखती है, वो 16वें 17वें ओवर में पैड पहन के वार्म अप करना शुरू कर देते हैं, दुनिया पागल हो, धोनी 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 धोनी। धोनी कह रहे हैं चलो तुम भी बैटिंग करने जाओ, अब तुम बैटिंग करने जाओ, अब तुम बैटिंग करने जाओ, अब तुम बैटिंग करने जाओ। अगले मैच में कहेंगे चलो बेटा पथिराना तुम भी करो, चलो तुषार तुम भी करो, चलो दीपक चाहर तुम भी करो, भाई तुम्हारा आराम करेगा। प्रभु ऐसा मत कीजिए, जनता टिकट खरीद कर आपको बैटिंग करते देखने के लिए आती है। एक बॉल खेलने के लिए अंदर आ जाइए, एक हेलीकॉप्टर उड़ा दीजिए, अरे डिफेंस ही कर दीजिए, लोग कहेंगे कि हम धन्य हो गए आपको बैटिंग करते देख लिया। तो प्रमोट कीजिए अपने आप को धोनी भाई। हम जानते हैं कि आपका दिल जो है वो हिंद महासागर की तरह बड़ा है, आप बच्चों को मौका देना चाहते हैं, पर थोड़ा सा मतलब इत्तू सा अपने फैंस के लिए भी सोच लीजिए। नहीं मतलब मैंने लाइंस तैयार करके रखी हैं यार, धोनी आएंगे तो ये बोलूंगा वो बोलूंगा, कुछ तो बोलने का मौका दीजिए प्लीज प्लीज। और युवा खिलाड़ियों से जुड़ी हुई अगली कहानी है समीर रिजवी। समीर हवा का झोंका, हम दिल दे चुके सनम। उन्होंने छक्का लगाया, पहली गेंद आपके इंडियन T20 लीग के करियर की पहली गेंद पे आप घुटना टेक के राशिद खान को 6 लगा रहे हैं भाई। उसके बाद डाउन द ट्रैक आके 6 लगा रहे हैं। ये लड़का खास है, इन्हें मैंने यूपी की लीग में भी देखा था, इन्हें हमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी देखा था, और यहां भी जलवा दिखा दिया। तो कितनी गेंदें आपको मिलेंगी। धोनी भैया इनको प्रमोट करेंगे या खुद ऊपर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन समीर रिजवी के तौर पे एक नई और इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी हमें दिखी है। और यूपी की लीग में कितने 2 या 3 सेंचुरीज भाई ने लगा दी थी वो 15-20 दिन की लीग में। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी यह है 2 तगड़ी स्पिन टीमों का मुकाबला है। दिल्ली में कुलदीप हैं, साथ में अक्षर पटेल हैं, उधर रविंद्र जडेजा हैं। मोइन अली के अभी दर्शन हुए नहीं, रचिन रविंद्रा को ज्यादा बॉलिंग मिली नहीं, स्पिनर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि चेन्नई वालों ने स्पिनिंग पिच बनाई ही नहीं। हैदराबाद वालों ने क्या पिच बना दी, चेन्नई वालों ने क्या पिच बना दी। लखनऊ में 200 रन बन रहे हैं। यह कैसी माया है प्रभु, जहां स्पिनर्स का बोलबाला होता था वहां स्पिन ट्रैक्स ही नहीं बन रहे, पर स्पिनर्स दोनों टीम के पास अच्छे हैं। अगली कहानी यह है प्रभु लोग कि दिल्ली की टीम अपने कुछ शुरुआती होम मैचेस खेल रही है वाइजैग में, वाइजैगापट्टनम, जिसको प्यार से विशाखापट्टनम भी कहा जाता है। वही विशाखापट्टनम जहां भारत ने पहला मैच टेस्ट हारने के बाद दूसरा टेस्ट मैच जीता था। वही विशाखापट्टनम जो नीले नीले समंदर के किनारे है, बड़े अच्छे सुंदर सुंदर बीचेस हैं, नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। मैं किसी एक और खेल की एक और लीग के सिलसिले में, मतलब कबड्डी की लीग के सिलसिले में वहाँ 2-3 बार जा चुका हूँ। बड़ा प्यारा शहर है। तो दिल्ली के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि होम मैच तो है ही है, लेकिन क्या वाकई में वो होम सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जनता तो विशाखापट्टनम की है। अब वो दिल्ली को सपोर्ट करती है या आपके विरोधियों को सपोर्ट करती है, क्योंकि चेन्नई से विशाखापट्टनम पास में है बजाय के दिल्ली के। तो सपोर्ट यहाँ पे दिल्ली को मिलेगा या फिर यहाँ भी सरसों का खेत आपको दिखाई देगा। ये बड़ी रोचक कहानी है प्रभु लोग। और एक सवाल आप लोगों से है प्रभु लोग, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम फैन थला के हैं, धोनी के हैं, तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स की आपको कोई कमजोरी लग रही है इस सीजन में?
लग रही है तो बताइए। तो 3 सवाल आप लोगों से पूछ लिए गए हैं, खुल के नीचे उन सवालों के जवाब दीजिए, खुल के अपनी कहानियां नीचे बताइए। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये था कहानीकार। जय हिंद।